आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो, इस एक को छोड़कर अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करो, फिर विषय भाव और अनुपस्थिति भाव को भी छोड़कर आत्मोपलब्ध हो। कोई विषय, शिव कहते हैं कोई भी विषय, कोई सब्जेक्ट अपने सामने लाओ और उसकी उपस्थिति को बस महसूस करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। बस एक वही चीज़ तुम्हारे लिए रह जाए। और फिर आगे कहते हैं कि जब ये पूरा हो जाए, ये सूत्र स्टेप्स में है, चरणों में है, इसका प्रयोग एक साथ करना संभव नहीं है। पहला जब हो जाए तब शिव कहते हैं कि विषय भाव यानी कि जो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए एकमात्र रह गया था उसे, और अनुपस्थिति द एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों को छोड़ दो, दोनों से अलग हट जाओ और आत्मोपलब्ध हो जाओ, इनलाइटेंड हो जाओ। ये बहुत ही सुंदर विधि, इस विधि का भी भारत में बहुत प्रयोग किया गया। ये विधि सुंदर भी है और इस विधि के कारण ही भारत में बहुत भ्रम, उलझने और खतरे भी पैदा हुए। आमतौर से हमारी चेतना चारों तरफ बह रही होती है। हम कहीं भी अपनी उस चेतना को स्थिर नहीं कर पाते और हम लगातार भटकते हुए, लगातार बिखरते हुए अनुभव करते हैं। तुम्हारा ध्यान जहाँ भी जाता है वो तुम्हारी ऊर्जा को खींचता है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और तुम ड्रेन आउट होते हो। जितने विषयों में तुम भटकते हो उतना ही तुम ड्रेन आउट, उतना ही ऊर्जाहीन अनुभव करते हो। लेकिन ये सवाल केवल ऊर्जा का ही नहीं है, तुम्हारे अंदर की स्पष्टता भी खो जाती है। अगर तुम लगातार अनेक विषयों में गति कर रहे हो तो किसी भी एक विषय को ठीक से जानने की तुम्हारी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तुम्हारे भीतर की जो स्पष्टता है, क्लैरिटी है, वो खो जाती है। ये विधि लगता है कि कंसंट्रेशन या केंद्रित, मन को केंद्रित करने की तरफ इशारा कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भावगत है, हृदयगत है, ये भाव पर आधारित है। अगर तुम अपने मन को कहीं केंद्रित करते हो तो ये तुम्हारे लिए तनाव बनता है, तुम्हारे लिए स्ट्रेस पैदा करने की एक प्रक्रिया बन जाता है और फिर तुम उससे विद्रोह करते हो, तुम्हारे जीवन में अशांति आती है। हालांकि तुम अपने मन को कंसंट्रेट करके, फोकस करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। कई बार वो भी ज़रूरी होता है, कई बार कुछ कामों के लिए वो भी ज़रूरी है कि तुम अपने मन को किसी खास जगह, खास विषय पर फोकस करो, कंसंट्रेट करो और अपना काम करो, अन्यथा तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन मन की प्रक्रिया ध्यान नहीं है, वो उपयोगी प्रक्रिया है, यूटिलिटी प्रोसेस। ध्यान, जब शिव कहते हैं एक विषय को छोड़कर सारे विषयों की अनुपस्थिति अनुभव करो, वो कह रहे हैं कि भाव से पहले महसूस करो,
अनुभव करो। इस ध्यान के सुझाव ने ही भक्ति का आंदोलन पैदा किया। भारत में संबंधों में भी इस ध्यान विधि का ही प्रवेश कराया गया। जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो हर बात उनके लिए उलझन और झंझट की बन जाती। और एक ये विधि ऐसी है जो महिलाओं के लिए बहुत सहज है। शिव की 112 ध्यान विधियों में जो कुछ विधियां सीधे सीधे महिलाओं के लिए हैं, वो पुरुषों के लिए हैं ही नहीं। ये विधि दोनों के लिए है, लेकिन फिर भी इस विधि में महिलाओं की सफलता की बहुत संभावना है, क्योंकि उनकी प्राकृतिक संरचना, उनके शरीर, मन और भाव के ढांचों की जो बुनावट है, जो वीविंग है, जो उनका ढंग है, वो इसके लिए सहज है। एक विषय पर स्थिर हो जाना उनके लिए सहज है। उनके अंदर बायोलॉजिकल एक बैलेंस है। जो जैविक संतुलन स्त्री शरीर में है, वो उनको सहयोग देता है कि वो एक विषय पर ठहर पाएं। इसलिए जो परिवार बने वो स्त्रियों के कारण ही बने। पुरुषों के अंदर जैविक संतुलन जो उनके क्रोमोसोम्स के कारण नहीं है, वो उनकी बेचैनी का बहुत बड़ा कारण। बेचैन, संतुलन की तलाश में वो हर तरफ भटक रहे। स्त्रियों के अंदर कमोबेश ठहराव की प्रवृत्ति ज़्यादा है, वो ठहरना चाहती हैं। स्वाभाविक रूप से ठहराव उनको खींचता है, और ये विधि तुम्हारे लिए ठहराव की ही बात करती है। भारत में विवाह में भी इस विधि को जब प्रवेश कराया गया, तो जो व्यवस्था निकली आज के लिए वो इम्प्रैक्टिकल और फनी सी है, हास्यास्पद है, लेकिन अगर लोग ध्यान को जानते हैं तो उनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में हमने स्त्री के लिए उसके प्रेमी को, उसके पति को सर्वोपरि स्थान दे दिया, और स्त्री से ही इस बात की ज़्यादा मांग की। तुम देखोगे तो हैरान करने वाली बात है। पुरुषों के लिए इस बात का प्राविधान नहीं है, क्योंकि जानने वाले लोग जानते रहेंगे कि उसके लिए शायद मुश्किल होगा। स्त्री के लिए कहा तुम अपने पति को परमात्मा मान लो। आज अगर तुम परमात्मा कहो तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि लोग ध्यान को नहीं जानते। परमात्मा कोई है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी के जीवन में एकमात्र पुरुष रह जाए और सारे पुरुष विदा हो जाएं, वो ध्यान में प्रवेश करने लग जाएगा। स्त्रियों के लिए सहज था, लेकिन जब स्त्रियों ने सचमुच में उसमें परमात्मा खोजना शुरू कर दिया, तो अड़चन आई कि ये महाशय अभी ठीक ठीक इंसान भी नज़र नहीं आते हैं, और परमात्मा। संघर्ष शुरू हो गया, झगड़े शुरू हो गए, और जब पतियों का वर्चस्व जाता रहा तो उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ने शुरू करी, तो सब बड़ा गड्ढमड्ढ हो गया। भारत एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक देश रहा है, यहाँ हर चीज़ में उन लोगों ने ध्यान को डाल दिया। कभी कभी मैं देखता हूँ तो हैरानी की बात है, अपने कर्म कांडों में, अपने जीवन की सारी व्यवस्थाओं में, तुम्हारे संबंधों में, सब जगह उन्होंने ध्यान की विधियों को प्रवेश करा दिया। तो अगर तुम विवाह की ओर लौटो और उस प्रक्रिया को देखो, परमात्मा कोई है या नहीं इसका मतलब नहीं। परमात्मा का तात्पर्य ही होता है कि एक विशेष व्यक्ति। अगर तुम विशेष ना मानो तो फिर उसके प्रति भाव को समर्पित करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए विशेष मानना पड़ता है।
अगर तुम मानो कि सब एक जैसे हैं तो फिर भाव नहीं जागेगा। सब एक जैसे हैं तो भाव में वो आग नहीं पकड़ती, वो इंटेंसिटी भाव में नहीं आती, तीव्रता नहीं पैदा होती। लेकिन अगर तुम मानो कि कोई है जो विशेष है, और अगर सचमुच में तुम्हें किसी से प्रेम है तो वो तुम्हारे लिए विशेष हो ही जाता है। प्रेम में तो एक ही बचता है, दूसरा समाप्त हो जाता है, सारी दुनिया समाप्त, एक ही बच गया। लेकिन जब व्यक्ति को ध्यान की समझ नहीं है तो ये पॉजिटिवनेस, आक्रमण और असुरक्षा के भावों से भर जाती है सारी प्रक्रिया। प्रेम ने तुम्हें इस जगह पहुंचा तो दिया कि एक ही बचा है और सारा संसार समाप्त हो गया है, सारे विषय अनुपस्थित हो गए हैं। अब तुम इसको और गहराई में अनुभव करो। इसको व्यक्ति के ऊपर आरोपित मत करो, व्यक्ति बस केवल माध्यम बना है। लेकिन तुम व्यक्ति को ही जब महत्वपूर्ण मान लेते हो कि इसमें इसकी भी कोई जिम्मेदारी है, तो तुम्हारे लिए भ्रम पैदा होते हैं। ये तुम्हारा अपना भाव है कि तुम्हारे लिए सब अनुपस्थित हो गई है दुनिया। अक्सर प्रेमी और प्रेमियों के लिए सारी दुनिया खो जाती रही है, और ये शुभ है, ये सुंदर है। लेकिन वहीं पर जागना और उसी जागने के साथ आगे के चरणों में प्रवेश कर जाना। इसलिए भारत में हमने सद्गुरुओं की एक विशाल परंपरा, सन्यासियों की एक विशाल परंपरा निर्मित की थी कि इशारे देने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं कोई न कोई उपलब्ध होगा, और अगर तुम्हें कोई उपलब्ध नहीं है ऐसे इशारे देने के लिए तो तुम अपने ही बनाए मन के जालों में उलझते चले जाओगे। यहाँ तक कि तुम सद्गुरुओं की बातें भी अगर लेकर चल रहे हो और तुम्हें कोई बताने वाला ना हो तो तुम उन बातों को भी अपने मन से ही इंटरप्रेट करते हो, जो तुम्हारी अपनी ही बातें होती हैं, जिनसे केवल और केवल तुम्हारा ही सरोकार होता है, किसी और का नहीं। तो अगर तुम्हें इशारा, जीवंत इशारा मिले, अलाइव पॉइंटर कि रास्ता कुछ और आगे जाता है, बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती, तो फिर कुछ नया द्वार खुलेगा। अगला द्वार खुलेगा विषय और विषयों की अनुपस्थिति दोनों से पार होने का, प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों से पार होने का। लेकिन अगर तुम गहरे प्रेम में हो तो कुछ दिनों में वही प्रेम तुम्हारे लिए असुरक्षा बन जाता है कि तुमने तो इसको मान लिया है व्यक्ति को कि बस यही बचा है और सारी दुनिया खो गई है। अगर इसके लिए तुम नहीं बचे तब क्या होगा? सारे परिवारों का यही तो झगड़ा है। तुमने माना, तुम्हारा भाव है, तुम जियो उसको, दूसरा क्या मानता क्या नहीं मानता ये तुम्हारा विषय नहीं है। तुम अगर इस प्रक्रिया में चले जाओगे तो तुम पार हो जाओगे। तुम्हारा पार होना ही जरूरी। इसीलिए ध्यान कमोबेश स्वार्थी है, सेल्फिश। वो केवल अपने को जानता है, दूसरे को जानता ही नहीं। और फिर तुम्हें लगता है ध्यान स्वार्थी है, तो तुम्हें लगता है अच्छा कुछ चीज़ें तो परार्थी भी होनी चाहिए, बियॉन्ड स्वार्थ, सेल्फिशनेस। लेकिन सब कुछ स्वार्थी है। संबंधों में भी तुम अपने ही सुख और अपनी ही प्रसन्नता को जानते हो, दूसरे को क्या हो रहा है तुम इसको कुछ भी नहीं जानते। तुम अनुमान लगाते हो, बस तुम केवल अनुमान लगाते हो, लेकिन तुम अपने को ही जानते हो। तुम्हारे पास जो बैरोमीटर है वो तुम्हारा अपना ही है, इसलिए तुम अपने सिवा कुछ नहीं जानते। तो जब अपने को ही जानते हो तो पूरी तरह जानो। ध्यान है अपने को पूरी तरह जानना। फिर ये विवाह में प्रक्रिया आई, यही प्रक्रिया भक्ति में गई। भक्ति में जब तुम एक इष्ट, एक देवता चुन लेते हो, वो कोई भी हो, और तुम पूरी तरह उसमें डूब जाते हो, सब समाप्त हो जाता है। कोई कहता है कि नहीं ये देवता ज़्यादा बड़ा है,
तुम कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो यही सर्वोपरि हो गया, सब कुछ हो गया। भक्ति वहाँ पर आई। इसी व्यवस्था में फिर गुरु और शिष्य की परंपरा आई। जब कोई शिष्य गुरु के प्रेम में है तो बस एक वही गुरु बचा, सारे गुरु, सारे शास्त्र, सारे देवी देवता सब अदृश्य हो गए, अलोप हो गए, सब गायब हो गए, सब की एब्सेंस हो गई। लेकिन यहीं से सारे खतरे पैदा हुए, यहीं से पैदा हुए कल्ट, यहीं से पैदा हुए कल्ट ओरिएंटेड माइंड, यहीं से पैदा हुए कल्ट ओरिएंटेड एक्सप्लॉयटेशन। गुरु को इसमें कोई रुचि नहीं है, किसी बुद्ध को इसमें कोई रुचि नहीं है कि तुम उसे मानते हो या नहीं मानते हो, तुम उसे प्रेम करते हो या नहीं करते हो, इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। अगर किसी की रुचि है तो इतना तय है कि वो अभी बुद्ध नहीं है, गुरु होने लायक नहीं है। तुम प्रेम में हो। सद्गुरु तो विषय और विषय की अनुपस्थिति सबसे पार खड़ा है, प्रेजेंस और एब्सेंस के पार, इन द एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस, एंड दैट एम्प्टीनेस इज फुल, टोटल। वो खालीपन परिपूर्ण है, भरा हुआ। तुमको वहाँ जाना है। लेकिन इसी विधि का उपयोग करके वो लोग जिनके मन राजनैतिक थे, जिनके मन में संप्रदाय की अवधारणा थी, उन्होंने लोगों का बस यहीं पर रहो, इसके बाहर मत जाना। लोगों के लिए दीवारें खड़ी की गई, संप्रदाय बनने लगे। धर्म और अध्यात्म की सारी प्रक्रियाएं इस विधि के कारण ही विषाक्त हो गईं। क्योंकि बात तो ठीक थी, बात तो यही ठीक है कि अगर तुम बस एक पर ही रुक जाओ, एक ही तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाए और सब समाप्त हो जाए तुम्हारे लिए, तुम जागने लग जाओगे। लेकिन तब दूसरा स्टेप भी आएगा, विषय और विषय की अनुपस्थिति का विलीन होना। वो तुम्हें कोई बताता नहीं, क्योंकि वो बताएंगे तो संप्रदाय बिखर जाएंगे, वो बताएंगे तो संगठित धर्म बिखर जाएंगे। न संगठित धर्म टिक सकता है, न संप्रदाय टिक सकता है। तो इस विधि के कारण ही बहुत ज़्यादा भ्रम और शोषण मनुष्य के मन का प्रारंभ हुआ। तर्क से हर बात ठीक ही लगती रही कि नहीं, यही वो कहते हैं, अगर प्रेम करते हो तो तुमको बस एक को ही मानना चाहिए, अगर करते हो। और यहीं पर छोटा सा पेंच है, अगर प्रेम होता है तो हो ही जाता है, तब एक ही बचता है, अगर बचता ही नहीं। लेकिन अगर तुमको इम्पोज करना पड़े, तुमको कोशिश करनी पड़े, तो मुश्किल हो जाएगी। और अगर कोई और तुमसे कोशिश करवाने लगे तब और मुश्किल हो जाएगी, तब हिंसा प्रारंभ होगी। परिवारों में हिंसा, संप्रदायों में हिंसा, धर्मों के माध्यम से हिंसा इसी कारण से पैदा हुई कि कोई माने तो माने, लेकिन जब कोई मनवाने की कोशिश करे कि तुम बस इसी झंडे को मानोगे, तुम मुझे ही मानोगे, तुम इसी विचार को मानोगे, तुम इसी व्यवस्था को मानोगे, तो फिर वो उपाय करेगा कि तुम कुछ और ना मानने लग जाओ। दीवार खड़ी की जाएगी, कुछ सूक्ष्म उपाय किए जाएंगे, सारा फसाद पैदा हो जाएगा। लेकिन ये विधि अपने आप में खूबसूरत है। वो कहती है कि एक का बचना शुभ है, और जब एक बचता है भाव से, तो भाव से सब अदृश्य होता है, विचार से नहीं। जब विचार से तुम किसी चीज़ को गायब करते हो, हटाते हो, तो तुम संघर्ष में पड़ते हो। लेकिन जब तुम भाव से एक जगह पर स्थिर हो जाते हो, तो तुम्हारे लिए बाकी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी एक व्यक्ति के प्रेम में हो, विवाह के साथ या बिना विवाह के,
विवाह तो एक व्यवस्था है, विवाह में एक तुम्हें व्यवस्था दी गई थी, सुंदर है। और तुम सचमुच में भाव से उस जगह पहुंच गए हो जहां एक ही बचा है, तो बाकी किसी के प्रति भी तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन कोई विकर्षण भी नहीं है। तुम सामान्य व्यवहार करते हो, तुम असामान्य व्यवहार नहीं करते हो। तुम ऐसा नहीं करते हो कि दूसरों के साथ तुम अमानवीय और असामान्य व्यवहार करने लगते हो। सामान्य, सामान्य व्यवहार सुंदर होते हैं। तुम भक्ति में भी हो, तुम्हारे अंदर भक्ति जाग गई है, तो तुम्हारे भाव ने एक केंद्र पैदा कर दिया है। लेकिन अन्य भक्ति के उपाय हैं, अन्य भक्ति के माध्यम है, उनसे तुम्हारा कोई संघर्ष नहीं है। तुम ये नहीं कहोगे इन सबको हटाओ, बस एक यही रहेगा। तुम कृष्ण को मानते हो, उनके प्रेम में डूब गए हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करोगे कि तुम राम की मूर्ति देखकर विकर्षित हो जाओगे और तुमको लगेगा ये गड़बड़ है। तुलसीदास जी की एक घटना, पता नहीं सच है या नहीं, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं इन बातों का, लेकिन सुनी है मैंने, और वो घटना बिल्कुल ही व्यर्थ जान पड़ती है। वो कहते हैं कि राम के भक्त हैं, तो कृष्ण के मंदिर में उनको जाना पड़ा। तो वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें तभी प्रणाम करूँगा जब तुम धनुष धारण करो, बांसुरी हटाओ। और घटना को रोचक मोड़ देने के लिए वो ये भी लिखते हैं कि कृष्ण भी भाव को पहचानते हैं, तो उन्होंने फिर बांसुरी हटा के धनुष धारण कर लिया। कृष्ण ने कर लिया, उनकी तो समझ में आती, लेकिन जिसने ये कहा उसकी समझ में नहीं आती, उसको संघर्ष ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भाव में होगा उसको बांसुरी ही धनुष जैसी दिखाई पड़ जाएगी, कुछ दिखेगा ही नहीं उसको। कृष्ण की आंखें राम जैसी ही दिख जाएंगी। ये नहीं कहोगे ये वाले आंखें हटाओ पहले। जैनों में भी ऐसे झंझट मैंने सुने हैं, दिगंबरों और श्वेतांबरों में। और भारत में एक मंदिर है जहाँ पर उनके बहुत झगड़े चलते हैं, और वो मंदिर दिगंबर श्वेतांबर एक ही के पल्ले पड़ा है, मतलब दोनों को एक ही मंदिर मिला है उस जगह पर। तो ऐतिहासिक दृष्टांत ये है कि बीच बीच में अक्सर बड़े झगड़े झंझट हो जाते हैं। जिसके मन में जैसा भाव बस जाए वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले गढ़मुक्तेश्वर के हम लोग ध्यान शिविर में गए हुए थे, कृष्णा जी थी, कुछ और लोग साथ में, ये लोग गए। अब भगवान बुद्ध को एक खास ढंग से देखने की इन लोगों की आदत है कि मूर्तियाँ अपने आप में बिना कपड़ों के होती हैं, और वो हिंदू मंदिर में बुद्ध की मूर्ति रख रखी थी, उनको लहंगा चुनरी सब पहना के। इन लोगों ने देखा तो एकदम से, और सहजता से किया, इसलिए खूबसूरत था। उसमें कुछ, अगर ये लोग कहते संघर्ष करते तो बात अलग थी। इनको अपना घर जैसा लगा। एक ने चुनरी हटाई, एक ने उनका लहंगा खोला, वो हटाया, सब कपड़े उनके हटा के अलग रखे, और जो मंदिर के पुजारी और मंदिर के ओनर थे वो बेचारे पीछे खड़े रहे, कुछ कर नहीं पाए। इतने भाव से सब हुआ, पीछे कहने लगे जब ये लोग चले जाएं तो पहना देना। लेकिन ये घटना भी इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, प्रीतिकर थी कि इतना भाव अपना है कि वो परंपरा और वहाँ की सारी चीज़ें दिखाई देना बंद हो गई। तब तुम पूछते नहीं किसी से। लेकिन अगर यही बात भाव से आगे निकल जाए, विचार में आ जाए और संघर्ष में पड़ जाए, तो फिर इस्लामिक जिहाद जैसी चीज़ें प्रारंभ हो जाती हैं। मूर्ति पूजा नहीं तो मूर्तियां हम तोड़ डालेंगे, मंदिरों को हम नष्ट कर देंगे। भारत में हमने जब मूर्ति का प्रयोग किया तो इतना खूबसूरत प्रयोग था, वो इस विधि के आधार पर ही था कि मूर्ति ही बच जाए
और फिर मूर्ति भी विलीन हो जाए, विषय बचे केवल, सब समाप्त हो जाए और फिर विषय भी समाप्त हो जाए और विषय की अनुपस्थिति भी समाप्त हो जाए, दोनों समाप्त हो जाए। इसलिए मूर्तियों का निर्माण किया। यहाँ के लोग मूर्तियों से ऑब्सेस्ड नहीं थे। जब लोगों को पता नहीं रहा तो मूर्तियाँ ऑब्सेशन बन गई। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस भी जब काली के आराधना में गए तो बस काली ही बच गई उनके लिए, सब समाप्त हो गया और इतनी बच गई कि वो उनका हिस्सा बन गई। वो उनके इतने संपर्क में थे कि उनसे बात करने लगे। उनको काली के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। और तभी एक अद्वैत सद्गुरु तोतापुरी वहाँ से गुजरे और जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि रामकृष्ण ने एक स्टेप पूरा कर लिया है, तुमको भी पहले एक ही स्टेप साधना पड़ेगा, एक ही कदम की, जब एक बचे और सब खो जाएं, ये विधि कहती है। तो तोतापुरी को लगा कि अब एक कदम पूरा हो गया है, अब इनके लिए दूसरा कदम उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तुम मूर्ति के पार जाओ। रामकृष्ण थोड़े विचलित हुए। उन्होंने कहा कि कैसे जाएं? तोतापुरी ने उनको बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा जैसे तुम एक पर टिके ऐसे ही एक के पार जाओ। जैसे तुम्हारे भाव ने एक को निर्मित कर दिया ऐसे ही उसी भाव के माध्यम से तुम एक के पार चले जाओ। अद्वैत में, नॉन डुअलिटी में, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट इनटू द एम्प्टीनेस। और तोतापुरी कहते हैं कुछ दिन रामकृष्ण के साथ रुके, उन्हें सहयोग दिया और वो अपने भाव से उसके पार चले गए, मूर्ति के पार। भारत में पूजा मूर्ति से पार जाने का विज्ञान रहा है, मूर्ति पर अटकने का नहीं। इसलिए क्या नष्ट करना और क्या रखना। नष्ट करना तो बेवकूफ़ी है, नादानी है, जो नहीं जानता वो। और तुम देखो सुंदर दशा, रामकृष्ण पार हो गए मूर्ति से, मूर्ति उनके लिए अलोप हो गई, विलीन हो गई, फिर भी मूर्ति रही, हटा के नहीं फेंकी उन्होंने, फिर भी सब वैसे ही चलता रहा। वैसे ही वो आरती भी करते रहे, वैसे ही वो बैठते भी रहे, वैसे ही वो आते जाते रहे, मंदिर बना रहा, आज भी है। ज़रूरत नहीं रही, हटा के फेंक दो, इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो पहला तो भ्रम संप्रदायों और धर्मों की तरफ से आया, कट्टरता का, कल्ट ओरिएंटेशन का, कल्ट ओरिएंटेड एक्सप्लॉयटेशन का। और फिर दूसरा भ्रम आया अनुयायियों और भक्तों की तरफ से। जब दूसरे स्टेप को उन्होंने समझने की कोशिश की तो उनको लगा कि जब उसके पार जाना है तो उसको ख़त्म कर देना है। पार जाना ख़त्म कर देना नहीं है, पार जाना है विषय के सीमित स्वरूप से, असीमित में प्रवेश कर जाना। विषय का सीमित स्वरूप तो रहेगा। तो भारत में लगा कि अगर पार जाना है तो परिवार के परिप्रेक्ष्य में छोड़ो इसको, इस पति को, इस पत्नी को छोड़ दो। विषय को छोड़ना तो उन्होंने विषय को ही छोड़ा। गुरु से पार जाना तो कहते हैं गुरु को याद ही नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, पलट के नहीं देखेंगे। गुरु भी ये कहता है फॉरगेट मी, लेकिन वो दूसरे सूत्र के लिए कहता है, वो तो वहाँ रहेगा ही, प्रेम पात्र रहेगा, लेकिन दूसरा द्वार खुल गया होगा जो तुमको असीमित का दर्शन करा रहा है, जो तुमको ये बता रहा है कि ना गुरु रहा न शिष्य रहा, न तुम रहे न वो रहा, एक धारा, एक लय बच गई। संप्रदायों और धर्मों की तरफ आएंगे तो ये ऑल इंक्लूसिवनेस में ले जाता है, सर्व स्वीकार में ले जाता है, क्योंकि तुमने एक के साथ प्रयोग करके देख लिया, तुम उसके पार चले गए और अब तुम जानते हो कोई भी उपाय काम करेगा, तो तुम जिस उपाय से गए थे उस उपाय का तुम पूरा सम्मान करते हो,
उसके प्रति तुम पूरा अनुग्रह ग्रेटिट्यूड रखते हो, लेकिन सारे उपायों को तुम अब पहचानने लगे हो, तुम जानने लगे हो कि ये ऐसे भी हो सकता है, ये वैसे भी हो सकता है। इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाने में भी करते हैं। उनको एक ख़ास चीज़ दे देते हैं कि ए फॉर एप्पल, एप्पल। अब ए से तो हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं, अगर हज़ारों उस पर रख के कह दोगे कि ए से सब बनता है, वो कभी ए नहीं सीख पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले ए का मतलब एप्पल, सब दुनिया ख़त्म उसके लिए, ए एप्पल पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब सीख लिया जाता है तो उसके पार चला जाता है, सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, वो ऑल इंक्लूसिव बन जाता है। किसी मूर्ति को, किसी इष्ट को, किसी भक्ति के माध्यम को जब तुम एक बार उपयोग में ले आते हो, उसको जी लेते हो, उसके पार चले जाते हो, तो तुम सारे उपायों को फिर समझ जाते हो कि बात तो कहीं से भी बन जाएगी, बात तो कहीं से भी हो जाएगी। तुम कपड़ों से भी शुरू कर सकते हो, तुम रंगों से भी शुरू कर सकते हो, तुम किसी स्वाद से, अपने इंद्रियों के किसी भी तल से तुम उसे शुरू कर सकते हो। इसीलिए भारत में संन्यास के लिए भी एक विशेष ढंग अपनाया गया। उसके बहुत सारे और मतलब, बहुत सारे और इम्प्लीकेशन भी थे। चीज़ें प्रयोग के लिए, तुम बहुत सारे प्रयोगों को करते हुए आगे जा सकते हो। तुमको उसका इम्प्लीकेशन, उसका अर्थ समझना पड़ेगा, उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा कि तुम सचमुच में क्या कर रहे थे। एक विषय के साथ भाव से जुड़ना, केवल उसी विषय का बच जाना और फिर उससे बाहर हो जाना, उसके आगे चले जाना, तब दूसरा स्टेप आता है। और दूसरे स्टेप में एक और बात जो उसको थोड़ा सा जटिल बनाती है, हालांकि वो जटिल नहीं है अगर तुमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, कि विषय को हटा देना। विषय को हटाना तो संभव है कि तुम विषय को हटा दोगे, लेकिन वो कहते हैं अनुपस्थिति के भाव को भी, अनुपस्थिति के भाव को भी हटा दो। इसको तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि विषय तो तुम्हारे लिए पूरी तरह से जागृत हो गया था, कायामय हो गया था, तो उसको हटा देना तो तुम्हें समझ में आता है। लेकिन जो अनुपस्थिति बन गई थी, जो एब्सेंस बन गई थी, जिसमें कुछ भी नहीं था, वो कहते हैं उसको भी हटा दो। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एब्सेंस एज सच नहीं है। जब तुम अनुपस्थिति मानकर चल रहे हो तब भी वो उपस्थिति है, क्योंकि तुमने उसको अपने भाव से हटाया था। अब जैसे संन्यास में जो हमने बात की, कुछ खास चीज़ों की इम्प्लीकेशन की, कि उन्होंने एक रंग दे दिया तुमको कपड़े का, तुमको गैरिक कपड़ा दे दिया। ज़्यादातर भारत में गैरिक ही लिया, कुछ संप्रदायों ने सफ़ेद और पीला भी ले लिया। भगवान बुद्ध ने पीला ले लिया, महावीर ने सफ़ेद लिया, हिंदुओं ने गैरिक लिया। उसके और मतलब हैं, लेकिन इस ध्यान का भी उससे बहुत लेना देना है कि तुम्हारे जीवन में बस एक रंग बच जाए, एक रंग, और कोई रंग नहीं। लेकिन जब तुम्हारा भाव पूरा हो जाए कि अब कोई रंग नहीं बचा, तुम्हारा चित्त अब किसी और रंग की तरफ नहीं खिंचता, तब तुम उस एक को विदा कर दो और सारे रंगों में वापस लौट जाओ। क्योंकि जब एक था तब भी सारे रंग थे, तुमने केवल भाव से उसको हटाया था। तब तुम वापस लौट आओ, तब तुम उस अनुपस्थिति को भी विदा कर दो
लेकिन भारत में उसको इस्तेमाल ही किए जाते हैं। भारत में हमने फुल सर्कल पैदा नहीं किया, इसलिए अध्यात्म की ऊंचाई छूने के बाद भी इतना गैर आध्यात्मिक वातावरण हमको दिखाई देता है। जब विधि पूरी हो जाए तो उसके बाहर भी निकलो। भारत में कितने सन्यासी हैं जो एक को छोड़कर फिर सर्व में लौट गए, एक पर टिके और फिर उससे बाहर हो जाएं, उसको भी छोड़ें और सामान्य हो जाए। इसी को मैं कहता हूँ साधारण होना। जब मैं कहता हूँ बुद्धत्व है साधारण होना, तो अक्सर लोगों को लगता है कि साधारण कैसे हो सकता है। वो साधारण इसलिए है क्योंकि वो पूरी यात्रा के बाद साधारण को अनुभव कर रहा है। एक साधारण है जब रंग हैं और तुमको सब तरफ खिंचाव है, तुम्हारा चित्त हर तरफ खिंचता है, वासनाएं हैं और तुम्हें हर तरफ खींचती हैं। फिर बीच का पड़ाव है जब केवल एक बचता है, कुछ भी तुम्हें नहीं खींचता। फिर अंतिम मंजिल है जब फिर सब कुछ है, तुम एक को भी छोड़ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें कुछ खींचता नहीं, तुम सहज हो। संन्यास में हमने एक नाम भी दे दिया तो लोग नाम से भी अटकते रहे, जीवन पर्यंत वो उसी नाम से, अपना नाम भूल जाएंगे, संन्यास वाला नाम चलेगा। मुझे लगता है संन्यास के बाद एक बार फिर नाम बदलने की प्रक्रिया होनी चाहिए, तब उसको सामान्य बनाया जाए कि अब इसका उपयोग पूरा हो चुका, अब इस नाम की ज़रूरत नहीं रही, अब तुम फिर से सामान्य हो गए। सर्कल पूरा। स्वाद पर भी प्रयोग किए हैं कई जगहों पर, जब लोग एक ही चीज़ खाने लगते, सुना होगा तुमने, सब भोजन का परित्याग कर देते हैं, बस एक ही चीज़, एक ही चीज़, एक ही चीज़। और फिर एक दिन जब वो पूरा हो जाए, स्वाद तुम्हें खींचना बंद कर दें, तब तुम फिर एक को छोड़कर वापस लौट जाओ। मंदिरों में भी जो तुमने देखा होगा भोग लगाने की प्रक्रिया रही, वो इसी एक को पैदा करने के लिए। अक्सर लोगों के मन में उठता है, इस खास इष्ट को एक ही फूल क्यों चढ़ाते हैं, इस खास देवी देवता को एक ही किस्म का भोग क्यों लगाते हैं, ये लड्डू खाते खाते बोर नहीं हो जाते होंगे? जब देखो लड्डू का प्रसाद, किसी को कोई खास फूल, इससे कोई मतलब नहीं। इसकी हजार व्याख्याएं तुम्हें लोग दे सकते हैं कि ये इसलिए है, वो उसलिए है। उसकी सबसे सीधी और पारदर्शी जो समझ है वो इस ध्यान विधि पर आधारित है कि सब हटाकर बस एक पर रह जाओ। अगर तुम गुड़हल का फूल चढ़ा रहे हो कहीं पर, तो सारे फूल समाप्त, अब कोई फूल वजूद में नहीं है, बस एक यही फूल, और यही दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है, क्योंकि यहाँ पर यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर वही फूल चमत्कारिक हो जाता है, जादुई हो जाता है। लेकिन जब प्रक्रिया पूरी हो जाए, वो खिलावट पैदा हो जाए, तो फिर सारे फूल पैदा हो जाएं, फिर सारी चीज़ें जीवन में लौट आएं, तब ये विधि पूरी होती। अनुपस्थिति के भाव को भी हटा देना। दिन होता है, तुमको लगता है तारे अनुपस्थित हो गए, वो अभी भी वहाँ हैं, स्टिल दे आर देयर। रात होती है, तुमको लगता है तारे लौट आए। जो जहाँ है, जैसा है वैसा ही है, तब तुम इसको जान लेते हो। अभी तुम प्रयोग कर रहे हो, प्रयोगों में तुम सोचते हो ऐसा होता है, एज इफ। सुबह सूरज उगता है, शाम को डूबता है, तुम सूरज उगने में ही डूब जाओ, बस तुम्हारे लिए सूरज उगना मात्र रह जाए, जीवन में सब समाप्त हो जाए। तो कई ध्यान की प्रक्रियाओं में सूरज के डूबने और उगने पर ध्यान करने को भी बोला गया। वो इसलिए नहीं कि तुम उसके रंग रूप को देखो, उसके कलर्स को देखो, ठीक है वो तो देखोगे ही, आँखों से देखोगे तो दिखाई ही पड़ेगा,
लेकिन जब देखो तो बस वही रह जाए, सब समाप्त हो जाए। अगर ये घटा तो दूसरा कदम आएगा और तब तुमको ये भी दिखाई देगा कि न वो डूबता है न उगता है। सूरज कब डूबता और उगता है ये तो बस तुम्हें दिखाई देता है ऐसा। वो तो जहाँ है जैसा है तुमको बस ऐसा दिखाई देता है। तुम प्रेम के माध्यम से भी जब प्रवेश करोगे, तुम किसी भी विधि के माध्यम से प्रवेश करोगे, तुमको दिखाई देगा जो जैसा है वैसा ही है। अंत में वही है वापस लौटना, वही है फुल सर्कल। इस विधि के ही अंतरतम को जानकर ज़ेन परंपरा का एक गहरा दर्शन विकसित हुआ और उस ज़ेन में वो एक आधारभूत उनका जो फंडामेंटल दर्शन है उसको वो कहते हैं कि जब कोई साधना में प्रवेश करता है तो पहले उसके लिए बाजार होता है, नदियाँ होती हैं, जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं। फिर जब वो साधना के अंदर गहरा चला जाता है तो उसके लिए बाजार नहीं रहता, उसके लिए नदियाँ नहीं रहती, उसके लिए जंगल नहीं रहते, उसके लिए पहाड़ नहीं रहते। फिर जब वो साधना के अंतिम पड़ाव पर, उपलब्धि पर पहुंच जाता है, खिलावट घट जाती है, बुद्धत्व घट जाता है, तो फिर उसके लिए बाजार हो जाता है, नदियाँ हो जाती हैं, जंगल हो जाते हैं, पहाड़ हो जाते हैं। मतलब वो सामान्य हो जाता है। पहले वो है और हर जगह उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसका तादाद में है, हर जगह उसका खिंचाव है, डिज़ायर्स हैं, वासनाएं हैं, हर तरफ उसको खींच रही हैं। उसके अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, अपनी व्याख्याएं। संसार को नष्ट करने वाली सबसे खतरनाक चीज़ों में से हैं इंटरप्रिटेशंस, व्याख्याएं। ख़त्म कर रही हैं जिंदगी को। साधना में तुम उनसे हटते हो, तुम एक पर स्थिर हो जाते हो। जब एक पर स्थिर होते हो तो सब चीज़ें बदल जाती हैं, वैसी नहीं रहती। अंतिम बिंदु पर तुम उपलब्धि के बिंदु पर पहुंचते हो, तुम्हारी इच्छाओं और वासनाओं की जो दौड़ है वो खत्म हो चुकी है, तुम सामान्य हो गए हो और तुम्हारे साथ ही सब कुछ सामान्य हो गया। फिर सब वैसे का वैसा ही हो गया है और बहुत बड़ा बदलाव घटा है। यही इनलाइटनमेंट है, सामान्य होना और अंदर से सारे बुखार का समाप्त हो जाना, अंदर से सारे खिंचाव का, सारी फीवरिशनेस का समाप्त हो जाना, शांत हो जाना, वापस लौट आना। यही ध्यान का ढंग है, यही भक्ति का ढंग है, यही प्रेम का ढंग है, यही हर व्यवस्था का यही ढंग है। न कहीं भागना, न कहीं से भागने की ज़रूरत, वहीं पर रहते हुए सारे परिदृश्य को बदल देना। इस विधि पर प्रयोग करें। महिलाएं इसमें ज़्यादा सरलता पाएंगी, पुरुष भी सरलता पाएंगे जो हृदय से संचालित, जो दिमाग से चलेंगे उनको थोड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि दिमाग कहेगा अकेला कैसे बच सकता है, तो तुम्हें अड़चन होगी। भाव मान लेता है कि ठीक है, एक है, लेकिन ये तुम्हारा जाति मामला है। एक है तुम्हारे लिए, लेकिन उसके ऊपर इसको आरोपित मत करना। अगर व्यक्ति के साथ प्रयोग कर रहे हो, तुम अपने पेट्स के साथ भी प्रयोग कर सकते हो, ये चलेगा। तुम
किसी भी चीज़ के साथ प्रयोग कर सकते हो। तुम किसी देवी देवता, किसी पेड़ पौधे फूल, किसी भी चीज़ के साथ, इवन तुम किसी किताब के साथ भी कर सकते हो। भारत में ये रहा, इस्लाम में भी इसको कहा गया, लेकिन चूँकि हज़रत मोहम्मद जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति तो थे नहीं, बातों को समझाने में कुशल नहीं थे, इसके लिए बुद्ध जैसी प्रतिभा चाहिए थी जो बात को समझा भी दे। तो उन्होंने कहा कि बस एक किताब और कोई किताब नहीं। तो उनके लोगों को लगता है सारी किताबें तो जला जुलू के ख़त्म कर देनी चाहिए, एक इसको बचा लेना चाहिए। लेकिन एक किताब का उनका मतलब था बस एक का बच जाना। तो तुम किसी भी किताब पर प्रयोग कर सकते हो। अगर तुम्हें गीता से लगाव है, तुम्हें रामचरितमानस से लगाव है, तुम्हें किसी उपन्यास से लगाव है, तुम्हें किसी पोएट्री से लगाव है, तुम्हें किसी भी अगर किताब की ही बात करें लगाव है, तो एक बार बस उसको महीने 2 महीने अपने सामने रखो, पढ़ो, उसका आनंद लो। हर किताब को भूल जाओ जैसे कि वो वजूद में ही नहीं है, जैसे कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। सब कुछ यहीं पर है। और यही तो तुम्हारे धार्मिक किताबों वाले लोग कहते हैं सब कुछ यहीं पर है। वेद सब कुछ यहीं पर है, कुरान सब कुछ यहीं पर है, बाइबल सब कुछ यहीं पर है। सब कुछ नहीं है वहाँ। इतने दिनों तक इवोल्यूशन क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का, विज्ञान का, सूचनाओं का, ज्ञान का, क्यों हो रहा है? लोग बेकार का काम कर रहे हैं? नहीं, विकास हो रहा है। सब कुछ कहीं भी नहीं है, लेकिन भाव से चलेंगे तो सब कुछ है। भाव की बात है, और भाव से तुम टिक जाओ किसी चीज़ पर। खाने पर भी प्रयोग कर सकते हो। तुमको अगर कोई ख़ास खाना पसंद है, तुमको बर्गर पसंद है, तुमको खिचड़ी पसंद है, या तुमको कोई और अच्छी डिश पसंद है, तो बस उसके भाव में डूब जाओ। कुछ दिन बस उसको ही बचाओ, सब भूल जाओ। पहली प्रतिक्रिया तुम्हें होगी कि तुम बोर होगे, तब तुम्हारा मन काम करता है। लेकिन जब तुम भाव से चलोगे तो उसी में तुमको नए नए कलर्स, नए नए स्वाद, नई नई चीज़ें नज़र आने लगेंगी। सब कुछ तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगा, बस एक ही चीज़ बचेगी। और फिर जब तुम्हें लगे कि अब प्रक्रिया पूरी हो गई है, तब वापस लौट आओ, सामान्य हो जाओ। कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। इस विधि इसलिए सुंदर है, इसीलिए इस विधि का अनेक डायमेंशन में उपयोग किया गया। किसी भी रूप में, किसी भी ढंग में प्रयोग किया जा सकता है। ये विधि तुमको फैनेटिक, कट्टर बना सकती है। जो बनाया भी है वही सबसे बड़ा खतरा है। और ये विधि तुमको लविंग, कंपैशनेट, हम्बल भी बना सकती है, जो इसका उद्देश्य है। तो तुमको हम्बल बने रहना है। तुम अगर कहते हो कि ये व्यक्ति सबसे सुंदर है, तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे असुंदर हैं। तुमको ऐसा लगता है, तुमको पूरा अधिकार है उसको सबसे सुंदर मानने का। लेकिन तुम लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो इस बात पर, तो ये फैनेटिक कट्टरपन पैदा हो जाएगा, जिस पर सारे संप्रदाय खड़े हुए। ये विधि समझी जाए तो प्योर कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी जिसकी मैं बात करता हूँ वो पैदा होगी। लेकिन इसी विधि को न समझने के कारण सारी कल्ट ओरिएंटेड डिजीजेस पैदा हुई। गुरुओं के लिए मैं एक और सुझाव देता हूँ अंत में, उनको सामान्य बनाया जाए। भारत में हम उनको असामान्य बना देते हैं। थोड़ा अलग हटके दिखें, दाढ़ी रख लें, अलग तरह का कपड़ा पहने, कुछ अलग तरह की वेशभूषा बनाएं। वो ठीक था, क्योंकि तब उस एक पर फोकस करने में शिष्यों को आसानी पड़ती थी कि अलग से नज़र आ जाता था। लेकिन जब प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उनकी दाढ़ी धूड़ी हटानी चाहिए, उनको सामान्य कपड़े पहनाने चाहिए, उनको सामान्य जीवन में वापस लाना चाहिए, सामान्य ढंग से। ये फुल सर्कल का आना होगा। और ऐसे अध्यात्म को जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत में देखेंगे, इस दुनिया में देखेंगे, जहाँ लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हैं और सामान्य अपने घरों में काम कर रहे हैं, अपनी दुकानों में काम करते हैं, अपने ऑफिसों में काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, सामान्य हैं और एनलाइटेंड हैं।
ये फुल सर्कल होगा। तभी इस ध्यान को ठीक से जिया जा सकेगा। आज के लिए इतनी ही बात।